नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत समय से संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रश्नोत्तरी पर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज बस मैं उसी को लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास में 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को। सबसे अच्छी बात यह है कि इस छोटे से वीडियो क्लास में मैंने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो कि अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछी गई है। तो मेरा ये दावा है कि जिस भी विद्यार्थी ने पूरा वीडियो देख लिया, प्रश्नों को हल कर लिया, तो परीक्षा में इससे 4 से 5 प्रश्न इनमें से आने ही वाले, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। और हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आपकी परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्लासेस मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बार बार प्रस्तुत करती आई हूँ। और यदि वीडियो को देखने के बाद ये आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बहुत देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का जो विकास पुस्तक है उसके लेखक है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, जिसके लेखक है गारसा दत्त तासी। कौन है? गारसा दत्त तासी इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी? तो इनमें से क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो पुस्तक है वही पुस्तक प्रकाशित हुई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। कौन सी? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको पता ही है कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? तो शिव सिंह सरोज के लेखक है शिव सिंह सेंगर जी। शिव सिंह सेंगर ने ही शिव सिंह सरोज की रचना की थी। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? तो मिश्र बंधु विनोद के जो भाग है वो कुल 4 भाग है। मिश्र बंधु विनोद के कितने? 4 भाग है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था पहल हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक। किस नाम से? तो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। अगला प्रश्न है, फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी के प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसके प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में। कब? 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी पुस्तक। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। कितना? 1883 ईस्वी है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है उसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक है। अगला है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के कितने भाग हैं? तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो कि नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ था, इसके 16 भाग है। कितने भाग है? 16 भाग है। अगला है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले लेखक है राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक की रचना किसने की है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक की रचना करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक लिखी है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि राम कुमार वर्मा जी का है, इस ग्रंथ के कितने प्रकरण है, अर्थात यह ग्रंथ कितने प्रकरणों में विभक्त है। तो यह ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभक्त है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में, 7 प्रकरणों में। और इसके लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा जी। अगला प्रश्न है हिंदी काव्य धारा के लेखक कौन है। तो हिंदी काव्य धारा पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने ही हिंदी काव्य धारा पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि आपको पता ही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त जी। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के कितने भाग है। तो इसके 2 भाग है हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के संपादक कौन है। तो इसके संपादक है डॉक्टर नगेंद्र जी, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के संपादक। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। वही अगला प्रश्न देखेंगे रीति काव्य की भूमिका किसने लिखी है। तो रीति काव्य की भूमिका लिखने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काव्य की भूमिका लिखी है। अगला प्रश्न देखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है। तो ये जो तीनों रचनाएं हिंदी साहित्य से संबंधित ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं तीनों। अगला प्रश्न देखेंगे तजकीरा ईश्वराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो तजकीरा ईश्वराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार है मौलवी करीमुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा माना जाता है। क्या पूछा जा रहा है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे माना गया है। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना गया है। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि कौन है। चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि साहित्य को जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है। तो साहित्य को जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शिव सी सरोज ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण किया गया है। अर्थात शिव सी सरोज जो ग्रंथ है शिव सी सिंह की, तो इसमें कितने कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लगभग 1 सहस्त्र अर्थात लगभग 1000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है शिव सी सरोज पुस्तक में शिव सिंह ने प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है। तो काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण करने का सबसे पहला प्रयास किया है ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने ही सबसे पहले कवियों का काल क्रम के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां पुस्तक के लेखक कौन है। तो आधुनिक साहित्य प्रवृत्तियां जो पुस्तक है उसके लेखक है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने ही संपूर्ण भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांट दिया और उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले कहा था। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों का विवरण दिया था। तो मिश्र बंधु विनोद जो था वो बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ था जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया था मिश्र बंधु विनोद ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन जो पुस्तक है उसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के रचयिता है नलिन विलोचन शर्मा जी। अगला प्रश्न है, किसने केशव को अलंकारवादी, परवर्ती रीति काव्यों को रसवादी घोषित किया तथा केशव जी की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है? तो ऐसा मानने वाले हैं आचार्य शुक्ल जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने क्या किया था कि केशव दास जी को अलंकारवादी, परवर्ती रीति काव्यों को रसवादी घोषित किया तथा केशव जी की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी है कि चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक कौन मानते हैं? आचार्य शुक्ल जी मानते हैं। चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। किसने भक्ति आंदोलन को तदयुगीन निराशा की देन कहा है? क्या कह रहे हैं कि किसने भक्ति आंदोलन को तदयुगीन निराशा की देन कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन को तदयुगीन निराशा की देन कहा है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया है? तो आपको पता ही है कि परंपरा का महत्व हमेशा किसने प्रतिष्ठित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये हमेशा परंपरा पर अधिक बल देते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का लोक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी का लोक साहित्य जो पुस्तक है उसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक है उदय नारायण तिवारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी जी। अगला प्रश्न है, आधुनिक साहित्य के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किसने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया था? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो जी हाँ, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया था। चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं कविता कौमुदी किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो पुस्तक है वो है पादरी FEK का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पादरी FEK ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचनाकार है। वही अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, सन 1913 ईस्वी में प्रथम 3 भाग का प्रकाशन हुआ था मिश्र बंधु विनोद का। ठीक है, तो यानी कि प्रथम 3 भाग के प्रकाशन का समय क्या है? 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदुई साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है उसके लेखक है लक्ष्मी सागर वासने जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हिंदुई साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वासने। वही अगला प्रश्न है, किसने अपने इतिहास ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया? तो जी हाँ, जल्दी से बताइए, हम कई बार पढ़ चुके हैं जी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ग्रियर्सन थे जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य के लेखक कौन है? तो ये हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य जो रचना है उसके लेखक है जी हाँ अज्ञे उसके लेखक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन शामिल नहीं है? मिश्र बंधुओं के नाम है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी। कौन शामिल नहीं है? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कृष्ण बिहारी जो है वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। बाकी के जो 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये तीनों मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न है,
किसने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की कालावधि को भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है? तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा जी, जिन्होंने क्या किया अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की कालावधि को ही लिया है। आगे देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि शामिल हैं? तो गारसा दत्तासी ने जो पुस्तक लिखी उसमें कुल 738 कवि शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कुल 738 कवि। अगला प्रश्न है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर। तो जी हाँ, पादरी एडविन ग्रिव्स जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पादरी एडविन ग्रिव्स ही ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पुस्तक के लेखक है। चलेंगे अपने अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाषा काव्य संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भाषा काव्य संग्रह जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? महेश दत्त शुक्ल जी। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास से सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सही हुए होंगे। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विद्यार्थियों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ इसी प्रकार एक नए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।